मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे साइंस, जो कि क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 3। तो आज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे का लेसन चलेगा। जो आज का लेसन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत इजी है, जिसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जो चैप्टर करा दूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी तो ये जो चैप्टर है उसे आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तंतु से लेकर वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। तो यहाँ पे न्यू वर्ड यह लग रहा है कि तंतु मतलब क्या होता है ना। थोड़ा सा मैं इधर उधर अभी हो रहा था ताकि समझ में आ जाए। तंतु मतलब होता है आपका धागा, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मतलब कपड़ा है। कपड़ा बना कैसे? तंतु, कई तंतुओं से मिलकर कपड़ा का निर्माण होता है। मतलब कि जो पतली पतली धागाएं हैं, सभी कई प्रकार के सभी धागों को मिलाया गया तब फिर एक कपड़ा का निर्माण हुआ। तो उसी तरह उसी को तंतु कहते हैं। जो धागा होता है ना पतली पतली, जैसे कि ये चार्ट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धागा। मैं स्क्रीन पर उसका फिगर दे दूंगा, उससे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो तंतु में क्रियाकलाप यहाँ 3.1 ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आप खुद भी कर सकते हैं। वहाँ पे फिगर जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिर बात होती है 3.2 में बात करते हैं तंतु। तो तंतु कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राकृतिक तंतु और एक होता है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु मतलब कि जो तंतु हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे कोई बना नहीं सकता है, बल्कि वह नेचुरल रूप से हमें प्राप्त होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से। और फिर कृत्रिम, जो कि किसी मानव की सहायता से बनाया गया, उसे कृत्रिम रेशा कहते हैं, मतलब तंतु कहते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा मैं उसे लिख दे रहा हूँ, और ऐसी भी है, ऐसा टॉपिक है जिसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं तो यहाँ से डायरेक्ट, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। और कुछ टॉपिक हैं जो कि मैं यहाँ पे जो लिखा दिया हूँ और जो आपको ड्रॉ करने मिलेगा। तो बहुत सारे ट्री हैं जो हमें बहुत यूजफुल होते हैं। हमें बहुत सारा, जैसे कि कपड़े, जो कपड़े बनते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। कपास, जैसे रूई वगैरह हो गया, ठीक है। तो रूई हमें कहाँ से मिलता है? कपास का पौधे से। कपास का एक पेड़ है जो कि प्राकृतिक के रूप से हमें मिलता है। तो प्राकृतिक तंतु वह तंतु जो जीव जंतु से प्राप्त होता है। संश्लेषित तंतु मतलब वह तंतु जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे हम लोग कौन सा तंतु कहते हैं? संश्लेषित तंतु। फिर कुछ पादप तंतु है, तो वही जो हमें पेड़ पौधे से अलग अलग रूप में, चाहे जैसे भी हो, हम लोग को जो पेड़ पौधे के द्वारा मिलता है और बहुत चीजें मिलता है। 3 में क्या है? रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग को कुछ फिगर करने, ड्रॉ करने मिलेगा, वो है, तो उसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। और ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। बाकी क्या होता है? कपास, अगर कपास हम लोग को मिलता है तो क्या डायरेक्टली हम लोग कपास से कपड़े में उसका परिवर्तन हो जाता है? नहीं होता है। कपास का पेड़ पहले क्या होता है? ये 3.6 पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। और जो कि लास्ट टॉपिक है आपका, कपास पहले पेड़ में होता है, ठीक है। कपास का पेड़ पहले उगता है, जैसे कि मान लो कि कपास का पेड़ है, ठीक है। मान लो, मैं इसे समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कपास को उससे रेशे किया जाता है, रेशम कीट भी होता है, ठीक है, और जो बहुत महंगा होता है। उससे फिर तागा बनाया जाता है, फिर तागा से फिर क्या बोलते इसको, कपड़ा में परिवर्तन किया जाता है। आप अगर कोई धागों को लीजिएगा और उसको थोड़ा सा, मतलब कि धागों को अगर ऊपर से खींचिएगा, लगड़िएगा, तो उसमें रुआ निकलता है, तो वही होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है। फिर रुआ कहाँ से मिलता है हम लोग को? तो आगे, जैसे कि, और फिर यहाँ पे चलो आगे मैं चलता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, मान लो कपड़ा ले जाता हूँ,
कपास से क्या रेशे प्राप्त करते हैं, मैं तो रेशम बोलूं। उसके बाद फिर उसे तागा बनाते हैं, ठीक है, तागे जिसको बोलते हैं, या तो फिर धागे भी बोल, फिर कपड़ा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे बूझो जो है वो है एक कपड़ा लिया, ठीक है, उससे क्या निकाला, कपड़ा से खींचकर एक तागा निकाला, इसको फिर थोड़ा सा ये तो मतलब कि इसको लगड़ा, तो फिर क्या बन गया, रेशे मतलब रुई वगैरह इस टाइप का बनता है, जो कि हमें कपास से मिलता है, इस टाइप का ड्रॉ। ठीक है, तो ड्रॉ आप इस यहाँ से नहीं कीजिएगा, ड्रॉ आपको करने के लिए स्क्रीन पर मिलेगा, तो वहां से आप ड्रॉ कीजिएगा, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है और जो इसमें क्वेश्चन आंसर है उसे आप बाद में करिएगा अपने हिसाब से, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। तो फिर जो कताई किसे कहते हैं, रेशे से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बाकी और ज्यादा चीज इसमें कुछ नहीं है। और अक्सर हम लोग बहुत सारा रेशम जो रेशे का जो सूती वगैरह का कपड़ा होता है वो सारा चीज हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। तो यह एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था, मतलब इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे कंपटीशन में पूछा जाता है कि सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो कपास को जाना जाता है। बात समझ आ रही है, सफेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं बता सकूं। बाकी सब जो भी है आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। और फिर जो कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया होता है वह क्या होता है, चरखा होता है, जिससे धागा बनाया जाता है। जो आप देखते होंगे कि गांधी जी यहाँ पे रहते हो स्वदेशी चीजों का ही यूज किया करते थे, अक्सर अपने देश का ही सामान यूज किया करते थे। और वह जो है कपड़ा जो बनाते थे वो चरखा के माध्यम से बनाया जाता है। चरखा एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो कि कपड़ा बनाने में बहुत यूजफुल होते हैं। और गोल आकार का रहेगा, और आप लोग पहले भी देख पाए होंगे चरखा का किस प्रकार होता है, या तो फिर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। कपास का पेड़ जो कि उसे बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अब बहुत ही ये सब जो कपड़े होते हैं बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कीमती होते हैं, है ना। तो बस आज के टॉपिक में और कुछ नहीं था, या बहुत छोटा टॉपिक था जिसे आप लोग मैं बता दिया हूँ। बाकी वगैरह जो भी है सब क्रियाकलाप है जिसे आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप आप लोग को खुद पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर ये फुल चैप्टर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन था उसे मैंने लिखा दिया। क्वेश्चन आंसर बाकी अगले वीडियो से बात करेंगे, तो फिर न्यू एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। क्वेश्चन आंसर आप खुद से बनाइए, नहीं बनता है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं उसे पर्सनल एक आध दो जो क्वेश्चन है उसे मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और ये इसमें जो भी बनाए सारा एक फुल चैप्टर, ये नहीं कि वीडियो कम ही मिनट का है तो कम ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट लगा वैसे में बताइए, बाकी को नहीं छोड़ दिया, ठीक है। बाकी क्रियाकलाप है तो उसे आप खुद से भी कर सकते हो, जो क्रियाकलाप है ना। मैं वो बता देता हूँ कि देखो क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं भी बताता हूँ कि जो तागा होता है तंतु, उसे कैसे देखो तंतु कैसा होता है, इसमें आप ये देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो हाथ से जो खींच रहा है ना वो क्या है, तंतु है। मतलब पतला सा धागा को ही तंतु कहा जाता है। आप पहले ये भी देख लिए होंगे कि चैप्टर में कितना मतलब, और इस टॉपिक में कितना सारे चैप्टर, ज़्यादा चैप्टर टॉपिक है नहीं, बस 6 टॉपिक था जो कि बहुत इजी था, जो कि मैंने बता दिया। तो चैप्टर खत्म, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।